कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सूरे शहर से एक और बड़ी और गंभीर खबर सामने आई, जो भारत और कनाडा के रिश्तों के साथ साथ वैश्विक सुरक्षा के नजरिए से भी बेहद अहम मानी जा रही है। सूरे की मेयर ब्रेंडा लॉक ने कनाडा के प्रधानमंत्री से एक साहसिक और कड़ा कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग और उससे जुड़े अन्य हिंसक ट्रांसनेशनल नेटवर्क्स को आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए। ये मांग तब सामने आई जब हाल ही में बिश्नोई गैंग ने एक और कारोबारी की हत्या की जिम्मेदारी ली। मेयर का कहना है कि अब समय आ गया है कि इन संगठनों के खिलाफ निर्णायक कदम उठाया जाए। भारत सरकार ने इस पहल का खुले दिल से स्वागत किया है और इसे सुरक्षा सहयोग की दिशा में अहम पहल बताया है। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई गैंग कोई मामूली गिरोह नहीं है। ये वही गैंग है जिससे जुड़ा कुख्यात अपराधी गोल्डी बराड़ सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ले चुका है। माना जाता है कि गोल्डी बराड़ कनाडा में इस गैंग का मुख्य एजेंट और ऑपरेटर है। इस गैंग का नेटवर्क सिर्फ हिंसा और फिरौती तक सीमित नहीं है। ये ड्रग्स तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और राजनीतिक हिंसा में भी शामिल है। सूरे, ब्रैम्पटन और कैलगरी जैसे शहरों में दक्षिण एशियाई व्यापारियों को विशेष तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। बीते 6 महीनों में सिर्फ सूरे में ही 10 से ज्यादा फिरौती और धमकी के केस दर्ज किए जा चुके हैं। इन घटनाओं में कारोबारियों से क्रिप्टो करेंसी और एनक्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स के जरिए पैसे मांगे गए हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इस गैंग का नेटवर्क अब 700 से भी ज्यादा ऑपरेटिव्स तक फैल चुका है। ये लोग सोशल मीडिया, कॉलिंग एप्स और ऑनलाइन माध्यमों का इस्तेमाल कर धमकी, फिरौती और हत्या की योजनाएं बनाते हैं। इसके अलावा भारत सरकार और एजेंसियों ने ये भी चेतावनी दी है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग अकेला नहीं है। KTF, BKI, SFJ जैसे संगठनों की गतिविधियां भी कनाडा में तेज हो चुकी है। SFJ के संस्थापक गुरपतवंत सिंह पन्नू को भारत में पहले ही आतंकवादी घोषित किया जा चुका है। इन संगठनों पर युवाओं को भड़काने, भारत विरोधी माहौल बनाने और हिंसा की साजिश रचने के आरोप हैं। यही नहीं, इन संगठनों का संबंध दुबई के ड्रग नेटवर्क्स और मैक्सिकन कार्टेल से भी बताया गया है, जिनके साथ मिलकर वो हेरोइन और अन्य मादक पदार्थों की तस्करी कर रहे हैं। सूरे की मेयर ब्रेंडा लॉक का कहना है कि ये नेटवर्क भारत में बैठकर कनाडा में काम कर रहा है, यानी इनका ऑपरेशन ट्रांसनेशनल है, बॉर्डर पार, तकनीकी आधारित और बेहद संगठित। उन्होंने इस पर चिंता जताई कि कनाडा में ऐसे गिरोह न सिर्फ दहशत फैला रहे हैं, बल्कि यहाँ की सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता के लिए भी खतरा बन रहे हैं। अब बात करते हैं हालिया हत्या की, जिसने कनाडा में हड़कंप मचा दिया। ब्रैम्पटन में बीते शुक्रवार को एक भारतीय मूल के कारोबारी MP धनोआ की ड्राइव बॉय शूटिंग में हत्या कर दी गई। इस हत्या की जिम्मेदारी सीधे तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। सूत्रों के माने ये हत्या गैंग के विरोधी माने जाने वाले MP धनोआ द्वारा प्रोटेक्शन मनी न देने के कारण की गई। बताया जाता है कि यह हत्या गोल्डी बराड़ की निगरानी में की गई। धनोआ की उम्र महज 30 साल थी और वो एक ऑटोमोटिव कॉम्प्लेक्स के बाहर गोलीबारी का शिकार हुआ। इससे पहले इसी गैंग ने एक और हत्या की जिम्मेदारी ली थी, हरजीत थड्डा की, जिसे अर्श डल्ला सिंडिकेट का फाइनेंसर बताया गया था। यानी एक महीने में 2 हत्याएं, और दोनों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम खुलकर सामने आया। भारतीय खुफिया एजेंसियां लगातार कनाडा सरकार को इस बात को लेकर आगाह कराती रही हैं कि ऐसे नेटवर्क केवल क्राइम गैंग नहीं, बल्कि आतंकवादी नेटवर्क हैं जो राजनीतिक मकसद, धार्मिक उन्माद और संगठित अपराध को मिलाकर एक खतरनाक मिश्रण तैयार कर चुके हैं। भारत की ओर से ये मांग अब और जोर पकड़ रही है कि लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और उनके जैसे अपराधियों को आतंकवादी घोषित किया जाए और उनके खिलाफ इंटरनेशनल एक्शन लिया जाए। अब पूरी दुनिया की नजर कनाडा सरकार के अगले कदम पर टिकी है। क्या वो इन गिरोहों को वाकई आतंकी मानकर कार्रवाई करेगी, या फिर राजनीति और डिप्लोमेसी की दीवारें अपराध के खिलाफ फैसले को धीमा कर देंगी? फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम हर बड़ी अपडेट के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।